हमार झारखंड के सीधी बात में आप सबों को जोहार। सीधी बात कार्यक्रम का मकसद विशेषज्ञों एवं अनुभवी लोगों के इंटरव्यू को उसी स्वरूप में पूरा दिखाना है। इस सीरीज में हम बात करेंगे वर्तमान में राज्य में रोजगार के अवसरों की। देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा सा विचित्र है बाकी उद्योग से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज 75% भागीदारी निजी क्षेत्र की है और 25% लगभग सरकारी क्षेत्र में काम होता है। ये इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण, नकदी की कमी के कारण, अचानक बहुत सारा लोगों की सक्षमता कम हो गई पैसा खर्च करने के कारण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग असेंशियल सर्विसेज ले रहे थे वो तो लेते गए, जो नॉन असेंशियल सर्विसेज थी वो लोगों ने लेनी बंद कर दी क्योंकि उनके पास नकदी की कमी थी और वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर गए। तो निजी क्षेत्र में इसका पहला प्रभाव पड़ा, अक्षमता के कारण, नकदी की कमी के कारण प्रभाव पड़ा। दूसरा, कहते हैं कि बड़ी विडंबना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए ही सारा का सारा समस्या हुआ, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नबरी क्यों आई? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर काम बढ़ा, झारखंड में तो अभी उतना काम नहीं बढ़ा, लेकिन बाकी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद वगैरह में मेडिकल लाइन में कोरोना का काम काफ़ी बढ़ा। तो लेकिन कोरोना का काम जो बढ़ा उससे स्टाफ के बीच में डर और डर के कारण उनका उस काम को छोड़ना, तो जो असेंशियल सर्विसेज थी उसके लिए स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हो, और जो नॉन असेंशियल सर्विसेज थी उसके लिए सक्षमता अवेलेबल नहीं है, पेशेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास करने को कुछ नहीं है। तो तकरीबन ये जो 75 और 25 की जो रेशो थी ये आज के दिन में चेंज होकर 60-40 की हो रही है। तकरीबन लोग सरकारी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं जो फ्री में मिल रही है क्योंकि लोगों के पैसे नहीं हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की अर्थव्यवस्था अगर आप बोलते हैं इसको, तो उस पर भी इसका प्रभाव तो जरूर पड़ा है। जहाँ तक बेरोजगारी का प्रश्न है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बेरोजगारी तो हुई, और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेरोजगारी से ज़्यादा उपलब्धता की कमी हुई। जो लोग उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र से डर के जो भाग रहे हैं, तो कुल मिला के इम्पैक्ट उपलब्धता बोल लीजिए या बेरोजगारी बोल लीजिए, काम कम करने की वजह से 25% के करीबन फ़र्क जरूर आया है। ये बाकी क्षेत्रों के कंपैरिजन बड़ी हेल्दी फिगर है, लेकिन तब भी इतना फ़र्क तो आया है। बड़ा अच्छा कदम है सरकार ने जो स्किल मैपिंग का काम किया, बहुत ही अच्छा कदम है। और जितने उद्योग हैं अगर इसको ठीक से यूज़ करें, अगर इसको हम ठीक से बाहर से उद्योगपति को अगर अट्रैक्ट कर सके तो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य क्षेत्र का सवाल है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं आए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 90% जो है दारोमदार नर्सेज और डॉक्टर्स के ऊपर है, बाकी सारे वर्कर्स मिल जाते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा नर्सेज यहाँ से बाहर जाती हैं जो उनका वापस आगमन हुआ, डॉक्टर्स यहाँ के बहुत ज़्यादा बाहर हैं लेकिन वो नहीं आए। शायद इसलिए कि नर्स और डॉक्टर पूरी तरह से एम्प्लॉयड हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई कि वो वापस जाएँ। तो हमको तो स्वास्थ्य क्षेत्र में इस माइग्रेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। अब सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पे कैसे आएगी। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं इस चीज़ का जवाब देना पसंद करूँगा कि अर्थव्यवस्था पटरी पे कैसे आएगी। हमारी तो अर्थव्यवस्था पटरी पे ही नहीं है, तो पुनः पटरी पे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं है, ये एक नेगेटिव कमेंट है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो अपार संभावनाएं हैं अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ करने की। आज हम जिस लेवल पे हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हैं। सारा का सारा हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी बाहर से आती है, हमारे यहाँ से मेडिकल फैसिलिटीज़ बाहर से आती हैं, हमारे यहाँ पूरा इंडस्ट्री बाहर से आती है, सर्विस सेक्टर बाहर से आता है। आज अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहें तो बड़ा क्रांतिकारी कदम है, लेना मुश्किल है। आपको मूलभूत बुनियादी तौर पे काफ़ी सारे बदलाव करने पड़ेंगे, वहाँ मुश्किल है। लेकिन मेरे को काफ़ी उम्मीद है डायनामिक चीफ मिनिस्टर से, आज की आशावादी सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि ये इस तरह का कदम ले सकते हैं। और अगर ये ले लें, कुछ बुनियादी चीज़ें मैं बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए है, जिससे कि इतना अच्छा सुधार हो सकता है, हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बन सकते हैं। तो हमारे पास तो इतना कुछ करने को है जिसका, और आज इतने सारे प्रवासी मजदूर, 4 लाख के करीब प्रवासी मजदूर आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम आज जितने भी हमारे लॉज हैं, स्पेशली लेबर लॉज, अगर इसको हम थोड़ा सा नरम कर दें
तो बेरोजगारी की समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हम इतना ज़्यादा इंस्पेक्टर राज लगा के चलते हैं कि बिजनेसमैन को फ्रीडम नहीं देते काम करने की। उद्योग में हमको बाहर से लोगों को इनवाइट करने के लिए यहाँ लैंड मुहैया करानी पड़ेगी, प्रचुर मात्रा में लैंड बैंक बनाना पड़ेगा। और मेनली लेबर लॉज, इंस्पेक्टर राज तो पूरा ही ख़त्म करना चाहिए हमको। मेनली लेबर लॉज में अगर हम थोड़ी सी ढील दे देंगे, ये मिनिमम वेजेस का डंडा ख़त्म कर देंगे, ये लेबर लॉज हम लगाते हैं कि ये दीजिए वो दीजिए, अगर आप बिजनेसमैन को फ्री छोड़ दें कि आप एक के बजाय 4 लेबर रखिए, तो हो सकता है आधे आधे पैसे में 4 आदमी रख के 2 गुना एम्प्लॉयमेंट कर लेगा। ये अगर हम बिजनेसमैन को 10 साल के लिए अगर हम ये फ्रीडम दे दें तो झारखंड एकदम चमक जाएगा। तो इस चीज़ की तो हमेशा से ही ज़रूरत रही है। मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा सा बदलाव करें, और मैं अनुरोध करूँगा अगर मेरी आवाज़ पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और मुख्यमंत्री तक पहुँचे। बहुत उम्मीदें हैं, हम बहुत अपेक्षा रखे हुए हैं अपनी नई सरकार से और नए मुख्यमंत्री से, और यही लोग कर सकते हैं, अन्य कोई शायद नहीं कर सके। मेरे हिसाब से अनलॉक 1, अनलॉक 2 हम लोग अभी लॉकडाउन की स्टेज पर ही हैं। सही माने में देखा जाए हम लोग उस स्टेज में जो अनलॉक 2 की जो नेशनल गाइडलाइन है वहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचे हैं। और अभी मेरे हिसाब से तो अनलॉक 2 थोड़ा सा और खुलना चाहिए है, अच्छे से खुलना चाहिए है। लोग समझ गए हैं, थोड़ा सा फैलेगा कोरोना, लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आएगी, सबका सब ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से अनलॉक 2 अभी लॉकडाउन ही है, थोड़ा सा और खुले तो अच्छा है।